At RM Career Point, we help you learn, grow, and succeed. हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका आरंभ करियर पॉइंट में। क्या आप भी हिस्ट्री के पेपर्स में लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख कर आते हो, फिर भी एग्जामिनर आपको 3 में से सिर्फ 1.5 या 2 मार्क्स देता है? क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री में फुल मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है? दोस्तों, टॉपर कोई अलग आंसर नहीं लिखते, वो आंसर को हाईली विजुअल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूले में प्रेजेंट करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वो गोल्ड ट्रिक्स जिससे एग्जामिनर आपकी आंसर शीट देखते ही फुल मार्क्स दे देगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। द गोल्डन 3 पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग। टॉपर का सबसे पहला नियम, नेवर राइट अ लॉन्ग आंसर हिस्ट्री आंसर इन अ वन जाइंट पैराग्राफ। लंबे उत्तरों को हमेशा इस 3 टेम्पलेट में ब्रेक करो। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। शुरुआत में सिर्फ 1 या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखो जो क्वेश्चन को रिफ्रेश करे। इसमें मुख्य वर्ष, ईयर, शताब्दी या लोकेशन को सबसे पहले लिख दो, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉमा विच बिगेन इन 1789। जो अभी एग्जाम्पल बोला, ये देखो, ये यहाँ रहा। सेकेंड पार्ट इज द बॉडी पॉइंट। यही वो जगह है जहां आपको असली मार्क्स मिलेंगे। द बॉडी पॉइंट्स, यही वो जगह है जहां आपको असली मार्क्स मिलेंगे। हमेशा पॉइंट्स विथ बोल्ड सब हेडलाइंस का यूज करो। रूल ऑफ मार्क्स याद रखो, 3 से 4 पॉइंट्स और 5 मार्क का सवाल है तो 5 से 6 पॉइंट्स लिख दो। साथ ही इम्पोर्टेंट डेट्स, ट्रीटीज और लीडर्स के नाम पेंसिल से अंडरलाइन करो। ट्रीटीज, लीडर्स, डेट्स एंड बुक टाइटल। 3 मार्क के लिए 3 से 4 पॉइंट, 5 मार्क के लिए 5 से 6 पॉइंट्स। द कंक्लूजन, आखिरी में एक लाइन का दमदार कंक्लूजन लिखो जो उस घटना को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कहे। जैसे ये देखो एग्जाम्पल, thus the revolution not only demolished the absolute monarchy in France but also spread the ideals of liberty and equality across Europe. The chronological flow trick, अगली धमाकेदार ट्रिक है द क्रोनोलॉजिकल फ्लो ट्रिक। जब भी किसी आंदोलन या घटना के कारण लिखना हो तो पॉइंट्स को हमेशा क्रम के साथ लिखो और उसके साथ अरेंज करो। जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए, इधर देखो, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए पॉइंट 1, द बैकग्राउंड एंड कॉजेस, पॉइंट 2, द लॉन्च, पॉइंट 3, द प्रोग्रेस, पॉइंट 4, द विड्रॉल। अगर ऐसे ऑर्डर में लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। टॉपर सीक्रेट्स टू मैक्सिमम मार्क्स। अब आते हैं उन सीक्रेट्स पर जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। द यूज ऑफ कीवर्ड्स फर्स्ट स्ट्रेटजी। नॉर्मल भाषा में मत लिखो कि लोग टैक्स से बहुत गुस्सा थे। इसके बजाय टेक्स्ट बुक का कीवर्ड यूज करो, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, और उसे सब हेडिंग बना दो, जैसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन। यहाँ पर देखिए, एग्जामिनर कीवर्ड देखते ही टिक मार्क कर देगा। डिफ्रेंशिएट क्लियरली इन कंपैरिजन क्वेश्चन। अगर एग्जाम में अंतर स्पष्ट करने का सवाल आए, जैसे ईस्टर्न घाट्स वर्सेस वेस्टर्न घाट्स और लाइबरल्स वर्सेस रेडिकल्स, तो पैराग्राफ लिखने की गलती कभी मत करना। हमेशा एक साफ सुथरा टी चार्ट बनाओ, कॉलम फॉर्मेट।
और पहले कॉलम में बेसिक्स कंपैरिजन यानी आप किस बेसिक पर कंपैरिजन कर रहे हो वो ज़रूर लिखो। थर्ड सीक्रेट, मैप वर्क प्रिसीजन। मैप वर्क करते समय हमेशा शार्प पेंसिल का यूज़ करो और लोकेशन टैग के लिए बगल में क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो, साफ साफ ऐसा लिखो। तो चैंपियंस, इन बोर्ड एग्जाम सीक्रेट्स को अपने अगले टेस्ट से ही फॉलो करना शुरू कर दो और देखो आपके मार्क्स कैसे बूस्ट हो जाते हैं। कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या आप भी अब तक पैराग्राफ में से आंसर लिखते थे। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आरंभ करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। लर्न ग्रो सक्सीड। बाय बाय।